अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 14 जून 2020 और आज मैं आपसे जो है वो इकोनॉमिस्ट की वर्ल्ड न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। ये लेटेस्ट इशू है इकोनॉमिस्ट का 13 जून का, तो उसकी न्यूज़ है, तो इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, पहली न्यूज़ जो है वो हमारे पास है जॉर्ज फ्लॉयड के हवाले से, क्योंकि आपको पता होगा इसकी मैं काफ़ी आपको एडिटोरियल वगैरह भी करवा चुका हूँ कि जॉर्ज फ्लॉयड ये था कि इसमें एक गोरा पुलिस वाला था, उसने घुटना जो है वो इसकी गर्दन पे दबाए रखा था तकरीबन 8-9 मिनट, और जिसकी वजह से जो है वो इसकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ अमेरिका में, ठीक है, और उसको फिर पुलिस वाले को गिरफ़्तार करना पड़ा उसको, ठीक है। अच्छा, और यूट्यूब पे मुझसे पूछा था जी इसका थोड़ा बता दें कि इस पे इल्ज़ाम क्या था। बेसिकली इस शख्स पे इल्ज़ाम था कि इसने ना कोई एक जाली बिल जो है उसको चलाने की कोशिश की है। अब बात ये नहीं है कि भाई वो किस वजह से जो है वो उस पे इल्ज़ाम क्या था। मसला ये है कि जिस तरीके से पुलिस वाले ने जो है वो इसकी मौत का वजह बना, क्योंकि जितनी देर ये 8-9 मिनट इसका जो है वो घुटना इसको दबाए रखा था इसने इसकी गर्दन पे, तो ये बंदा बोलता रहा था कि जी आई कैन नॉट ब्रीथ, और यही जो स्लोगन था। अगर आप देखें आजकल जो एहतजाज हो रहा है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा यही बोला जाता है आई कैन नॉट ब्रीथ, क्योंकि इसके उसमें बोलते हैं कि भाई वो बंदा भी वो आखिरी टाइम तक यही बोल रहा था, क्योंकि पुलिस वाला जो यहाँ पे था ना वो उसको कोई ख़तरा नहीं था। क्योंकि आपको देखें सेल्फ डिफेंस में तो आप कब तब दूसरे बंदे की जान ले सकते हो जब आपकी जान को अपेरेंटली कोई ख़तरा हो। तो ये निहत्तर शख्स था उस टाइम पे जो है वो बिल्कुल ही किसी वो उस काबिल नहीं था कि इसको अटैक कर पाता पुलिस वाले को, लेकिन फिर भी जो है उसकी वजह से दम घुटने की वजह से जो इसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद से यहाँ पे क्या कह रहे हैं न्यूज़ के हवाले से है, Democrats in the House of Representatives introduced legislation to reform policing in America in the wake of the killing of George Floyd। उनके डेमोक्रेट्स जो हैं वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में क्या एक वो नया उन्होंने लेके आए हैं, लॉ लेके आए हैं उन्होंने, लेजिस्लेशन, ठीक है। और किस लिए लॉ लेके आए हैं? टू रिफॉर्म पॉलिसिंग इन अमेरिका इन द वेक ऑफ किलिंग ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड। उन्होंने कहा इस इवेंट के बाद ये मर गया बंदा, काला शख्स जॉर्ज फ्लॉयड, तो इसके बाद जो है डेमोक्रेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक लॉ लेके आए हैं। और लॉ किस लिए है कि इस्लाहात लाई जाएँ कि ये पुलिस जिस तरह डील करती है ना मुजरमों के साथ, उसके हवाले से। अब इसमें क्या है, द मेयर्स विच विल बी रेजिस्टेड इन द सेनेट। उन्होंने कहा ये मेयर्स जो कोशिशें की जा रही हैं इनको रेजिस्ट किया जाएगा सेनेट में, वुड सिंपलीफाई द प्रोसेस for prosecuting officers for misconduct and curtail the qualified immunity law that shields them from civil lawsuits। अच्छा, अब बेसिकली ये क्यों लेके आ रहे हैं इस्लाहात? क्योंकि देखें अभी जो है ना वहाँ पे पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा आप कह लें लिबर्टी हासिल है कि उनको इतना ज़्यादा आप पूछा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर उनको कुछ कहा जाए तो वो कहते हैं कि नहीं जी हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उस दौरान हमें लगा कि ये शख्स जो है ये हमारी जान के लिए भी और दूसरों के लिए भी ख़तरा हो सकता है, तो इस वजह से हमने इसको मार दिया। लेकिन अब ये रिफॉर्म्स जो डेमोक्रेट्स लेके आ रहे हैं तो उसमें क्या है, उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें फिर प्रोसिक्यूट किया जा सकेगा ऑफिसर्स को मिसकॉन्डक्ट के हवाले से, और कम किया जा सकेगा। कर्टेल होता है कम करना, किस चीज़ को कम कर सकते हैं? ये क्वालिफाइड इम्यूनिटी मिली हुई है लॉ की जानिब से, डेट शील्ड्स जो बचाती है किसे, इन देम को क्या है, ये पुलिस वाले किस चीज़ से बचाती है? फ्रॉम सिविल लॉ सूट्स। क्योंकि कोई इन पर लॉ सूट कोई मुकदमा करने लगो, कहते हैं नहीं जी हमें तो जो है वो इम्यूनिटी हासिल है, हमने तो अपनी जॉब के दौरान जो है हमसे ये काम सरजद हुआ है, तो हम पे किसी किस्म की जो है वो आप हमें सज़ा नहीं दे सकते। तो इस हवाले से जो है ये डेमोक्रेट्स वाले जो है वो लाना चाह रहे हैं बिल। और जबकि ज़ाहिर है जो है हमारे पास इसमें आप देखें ये द मेयर्स विच विल बी रजिस्टर्ड इन द सेनेट, तो वहाँ पे जो है कोशिश की जाएगी सेनेट में कि इसे रोका जाए, क्योंकि पहले से यही होता आ रहा है कि पुलिस वालों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हासिल है, क्वालिफाइड इम्यूनिटी। तो इस हवाले से ये इन्होंने कहा था कि इस कोशिश की जा रही है कि इस तरह जो है वो रिफॉर्म्स लेके आई जा सकें कि इनको भी जो है ना वो आप कोर्ट ऑफ लॉ में ले जा सको इन पुलिस वालों को, अगर ये अपनी हद से तजावज़ करें तो, ठीक है। अच्छा, और एंड में क्या बता रहे हैं, मिस्टर फ्लॉयड वाज लेड टू रेस्ट इन हिज होम टाउन ऑफ ह्यूस्टन। और ने कहा ये मिस्टर फ्लॉयड जो है वो बाद में उनको वहाँ पे मतलब इनकी रसूमात जो है ना वो अदा की गई थी, कहाँ पे, ह्यूस्टन में, जो इनका होम टाउन है। अच्छा, अब इसी हवाले से हमारे पास दूसरी न्यूज़ है, क्योंकि अब जब ये शख्स काला मारा गया तो उसके बाद क्या हुआ था कि वहाँ पे जितने भी हमारे पास स्टैचूज़ थे, एफिजीज़ थी, ठीक है, मुजस्मे थे इनके
उन लोगों के मुजस्मे जो जिस तरह यहाँ पे भी इन्होंने एग्जांपल दी हुई है जेफरसन डेविस की वर्जीनिया में और क्रिस्टोफर कोलंबस, तो जिसको ये लोग समझते थे कि भाई इन्होंने जो है वो जो इंस्टीट्यूशन था स्लेवरी को उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, तो उन लोगों के जो है ना आजकल ये क्या मुजस्मे गिरा रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा, तकरीबन 30 से ज़्यादा जो है वो गिराए गए हैं इनके मुजस्मे। तो उस हवाले से ये न्यूज़ है। इन्होंने कहा प्रोटेस्टर्स टर्न देयर एनर्जी टू टॉपलिंग स्टैचूज़। उन्होंने कहा प्रोटेस्टर्स जो थे एहतजाज करने वाले, उन्होंने अपनी एनर्जी किस तरफ मबजूल कर दी कि इनको टॉपल किया जाए, स्टैचूज़ यानी इनको गिराया जाए। अमंग दोज टर्न डाउन वर एफिजीज ऑफ जेफरसन डेविस इन रिचमंड वर्जीनिया। और जिन लोगों के मुजस्मे गिराए गए उनमें कौन कौन शामिल था? उसमें किसका मुजस्मा शामिल था? ये जेफरसन डेविस का रिचमंड वर्जीनिया में, और किसका? क्रिस्टोफर कोलंबस का इन अ नंबर ऑफ सिटीज़। ठीक है, और जिनका इसके अलावा दूसरे उसमें भी शहरों में हमें काफ़ी नज़र आए कि जहाँ पे ये स्टैचूज़ गिराए गए। क्योंकि यहाँ पे जैसे उन्होंने अमंग दोज करके एग्जांपल दिया कि ये दो थे, बाकी इसके अलावा दूसरे शहरों में भी स्टैचूज़ जो है उनको टॉपल किया गया। और इसके अलावा क्या है? NASCAR car racing tournament popular in the south banned the Confederate flag from its events। और इसी को वजह बनाते हुए कि जी इसको जिस तरह ये रेशल प्रोफाइलिंग की जाती है अमेरिका में, तो ये NASCAR है, ये कार रेसिंग टूर्नामेंट जो होता है ये पॉपुलर है काफ़ी साउथ में, उसने बैन कर दिया किस चीज़ को कि जी आप कॉन्फेडरेट फ्लैग जो है वो अपने इवेंट्स में नहीं लेके आ सकते। ठीक है। अच्छा, थर्ड न्यूज़ हमारे पास किससे मुताल्लिक है? इसराइल से मुताल्लिक है कि इसराइल का जो हाई कोर्ट है ना उसने स्ट्रक डाउन कर दिया, उसने नल एंड वॉइड करार दे दी है, कलअदम करार दे दिया किस चीज़ को? अ लॉ दैट सॉट टू लीगलाइज जूइश सेटलमेंट्स बिल्ट ऑन प्राइवेट पैलेस्टीनियन लैंड एज लॉन्ग एज द पैलेस्टीनियंस आर कंपनसेटेड। अच्छा, अब इसराइल का हाई कोर्ट ने जो है ना वो एक लॉ को स्ट्रक डाउन कर दिया है, और वो लॉ क्या था? उस लॉ जो है ना वो लीगलाइज कर देता था कि जूइश सेटलमेंट्स को जो कि बनाई गई हों कहाँ पे? प्राइवेट पैलेस्टीनियन लैंड पे, अगर उन्होंने उसको फ़लस्तीनी लोगों को जो है उसका मुआवजा अदा कर दिया गया हो। लेकिन इसराइली हाई कोर्ट ने जो है ना इस लॉ को जो है वो स्ट्रक डाउन कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया। द लॉ वुड हैव रेट्रोएक्टिवली लीगलाइज्ड थाउजेंड्स ऑफ होम्स बिल्ट इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक। और इस लॉ ने क्या करना था कि इसने लीगलाइज कर देना था, कानूनी बना देना था यो हज़ारों यो घर बने हुए हैं कहाँ पे? यहाँ पे ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक पे। मीनवाइल मजीद ये कि द पैलेस्टीनियन प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शतिया सेड द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वुड डिक्लेयर एन इंडिपेंडेंट स्टेट। उनका ये हमारी जो है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वो डिक्लेयर कर देगी इंडिपेंडेंट स्टेट अगर क्या हुआ? इफ़ द इसराइली गवर्नमेंट फॉलोज थ्रू ऑन इट्स प्लान्स टू अनेक्स पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बैंक। उनका कोर्ट ने तो जो है वो इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, लेकिन अगर इसराइली गवर्नमेंट जो है ना उन्होंने जारी रखा इस चीज़ को, अपने प्लान्स को, अपने मंसूबे को कि अनेक्स करे पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बैंक। अनेक्स होता है किसी उसके साथ मिलाना, जिस तरह ये कहते हैं ना कि हम ये लेके इनके घर इसको अपने उसका हिस्सा बना लेंगे, जिस लॉ को उन्होंने ख़त्म किया है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पैलेस्टीन के जो हैं प्राइम मिनिस्टर कि अगर इसराइल ने ऐसा किया है कि उन्होंने वो अनेक्स कर लिया वो जितनी भी हमारी सेटलमेंट है, तो हम क्या करेंगे? हम डिक्लेयर करेंगे इंडिपेंडेंट स्टेट अगर इन्होंने कोशिश की इसके वेस्ट बैंक के जो पार्ट्स हैं उसको अनेक्स करने की अपने साथ इसराइल ने। ठीक है। अच्छा, और दूसरी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें है कि ये कह रहे हैं रशिया वो सस्पेक्टेड ऑफ कैरिंग आउट एयर स्ट्राइक्स ऑन द लास्ट रेबल हेल्ड एनक्लेव इन सीरिया। उन्होंने कहा ऐसा जो है वो शक किया जा रहा था कि जी रशिया जो है ना उसने क्या किया है? एयर स्ट्राइक की है कहाँ पे? ऑन द लास्ट रेबल हेल्ड एनक्लेव इन सीरिया। सीरिया में जो है इसने एयर स्ट्राइक की है, और उसमें क्या हुआ था? बॉम्बिंग जो हुई थी उसने क्या किया था? उसने ब्रीच कर दिया था, उसने ख़िलाफ़ वर्जी की थी एक सीज़ फायर की, जंग बंदी की, और वो किसके दरमियान हुई थी? टर्की एंड रशिया इन मार्च। सेपरेटली प्रोटेस्टर्स इन द सदर्न सिटी ऑफ सुएदा फेड अप विद अ सिंकिंग इकॉनमी डिनाउंस्ड प्रेसिडेंट बशर अल असद इन अ रेयर शो ऑफ डिसेंट। और उन्होंने कहा वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स थे सदर्न सिटी ऑफ सुएदा में, वो जो है उन्होंने क्या किया था? उन्होंने डिनाउंस किया प्रेसिडेंट बशर अल असद को रेयर शो ऑफ डिसेंट, कि उन्होंने इससे जो है वो डिसेंट शो की, अपनी नाराज़गी शो की इससे बशर अल असद से, क्योंकि वहाँ पे जो है वो इतना ओपनली यो क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता, लेकिन इनकी जानिब से जो है हमारे पास प्रोटेस्टर्स की जानिब से जो है इसके ख़िलाफ़ नाराज़गी का इजहार किया गया बशर अल असद के ख़िलाफ़। ठीक है। अच्छा, और दूसरी न्यूज़ हम देख लेते हैं।
इसमें हम देख लेते हैं बाकी सिंपल है, वो आपको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन चलें इसको पढ़ देते हैं। अली कुशाब है, उनका मिलिशिया लीडर थे, और वो मतलूब है, किसकी जानिब से मतलूब है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जानिब से है। क्या करने के लिए? कि वो चार्जेस फेस करे वॉर क्राइम्स के। कहाँ पे? डारफुर रीजन ऑफ सूडान में। तो उसने क्या किया? अपने आप को सरेंडर कर दिया अथॉरिटीज़ के हवाले, यानी मतलब कर दिया। और कहाँ पे किया है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, वहाँ पे किया है। अच्छा, इसके अलावा माली के हवाले से न्यूज़ है कि उन्होंने कहा है कि जी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, तहकीक करेंगे कि आर्मी से हम तहकीक करेंगे आफ्टर मैन इन यूनिफॉर्म अटैक 2 विलेजेस। माली इन्होंने कहा है कि जी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे आर्मी से। कब करेंगे? आफ्टर मैन इन यूनिफॉर्म अटैक 2 विलेजेस। उन्होंने कहा ये 2 लोग थे, यूनिफॉर्म में थे, उन्होंने अटैक किया, हमला किया 2 विलेजेस पे। और क्या किया? किल्ड 43 सिविलियंस इन मोप्टी इन द सेंटर ऑफ द कंट्री। और उसमें उन्होंने कहा मारे गए कितने? 43 शहरी। कहाँ पे? इधर मोप्टी में, जो इनका इन सेंटर ऑफ द कंट्री है, वहाँ पे। अच्छा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हवाले से न्यूज़ है कि उन्होंने ये मान लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि जी हमारे प्लान्स थे कि हम बच्चों को वापस स्कूल में लेके आएँ इंग्लैंड में, वो क्या है? अनवर्केबल थे, यानी कि वो पॉसिबल नहीं था कि हम उनको दोबारा बच्चों को इतनी जल्दी लेके आ सकते। आफ्टर वीक्स ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टीचर्स एंड लोकल अथॉरिटीज़, बियरली हाफ ऑफ द पीपल्स इन प्राइमरी ईयर ग्रुप्स दैट कुड हैव गॉन बैक हैव डन सो। उन्होंने कहा हफ्तों की कोशिशों के मतलब रेजिस्टेंस हमें नज़र आई किनकी जानिब से? टीचर्स और लोकल अथॉरिटीज़ की जानिब से। और तो उसके बाद जो है हमें सिर्फ तकरीबन आप कह लें कि आधे जो है तालिब इल्म नज़र आए प्राइमरी ईयर ग्रुप्स में, दैट कुड हैव गॉन बैक हैव डन सो। ठीक है, तो मतलब उन्होंने कहा इतनी देर बाद भी हमें सिर्फ कितने नज़र आए? हाफ ऑफ द बियरली हाफ ऑफ द पीपल्स जो है ना जो स्कूल वापस जा सकते थे, तो हमें वो नज़र आए, यानी कि इतनी कोशिशों के बाद भी सारी तादाद बच्चों की नहीं आ सकी वहाँ पे। कहाँ पे? स्कूलों में। द रिटर्न ऑफ पीपल्स टू सेकेंडरी स्कूल्स हैज़ ऑल्सो बीन पोस्टपोन अंटिल सितंबर। उन्होंने कहा एक ये जो प्राइमरी थे, एक वहाँ पे नहीं आ सकी सारी तादाद, और इसके अलावा उन्होंने कहा ये रिटर्न है इन बच्चों का सेकेंडरी स्कूल्स के लिए, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है, मौखर कर दिया गया है। कब तक? सितंबर तक। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास स्पेन के हवाले से न्यूज़ है कि उनके सुप्रीम कोर्ट है, उसने क्या किया है? तहकीकात का आगाज़ कर दी है। किस हवाले से? इनटू अ फॉर्मर किंग कार्लोस ओवर पॉसिबली इलीगल कमीशंस लिंक टू अ रेल प्रोजेक्ट इन सऊदी अरेबिया। उन्होंने कहा इनका जो फॉर्मर किंग था कार्लोस, उस पर इल्ज़ाम था कि जी इसने इलीगली कमीशन ली है, जो लिंक है किससे? रेल प्रोजेक्ट से इन सऊदी अरेबिया। तो इस पर यह इल्ज़ाम था कि इनका जो किंग है उसने कमीशन ली है इस रेल प्रोजेक्ट में, तो उसके ख़िलाफ़ जो स्पेन की सुप्रीम कोर्ट है उसने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। अच्छा, अब ब्राज़ील के हवाले से इसमें न्यूज़ है, इसमें हम देखते हैं ये कह रहे हैं कि एक मिनट, your Brazil's Ministry of Health removed briefly from its website much of the data it had reported on COVID-19। उनका ब्राज़ील की जो मिनिस्ट्री थी हेल्थ की, उसने रिमूव कर दिया, हटा दिया अपनी वेबसाइट से क्या चीज़? जो इसने डाटा रिपोर्ट किया था कोविड-19 के हवाले से। और उनका जो कंट्री के प्रेसिडेंट हैं जायर बोल्सोनारो, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि कम्युलेटिव एफर्ट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट द करंट सिचुएशन। उन्होंने कहा जो डाटा वहाँ पे शो हो रहा था वो क्या, वो नहीं ज़ाहिर करता जो अभी मौजूदा सूरत हाल है वहाँ पे ब्राज़ील में। द गवर्नमेंट कंप्लाइड विद द ऑर्डर by a justice on the Supreme Court to resume reporting the data। लेकिन वहाँ पे उन्हें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ना उन्होंने रिज्यूम कर दिया, यानी कि दोबारा शुरू कर दिया क्या करना? डाटा को रिपोर्ट करना। क्योंकि पहले तो इसके प्रेसिडेंट ने कहा था कि नहीं जी ये डाटा है वो कम्युलेटिवली वो टैली नहीं करता जो जितने केसेस हैं हमारे पास, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इन्होंने दोबारा जारी कर दिया डाटा को रिपोर्ट करना। अच्छा, उसके अलावा हम क्या देख लेते हैं? चाइना जो है वो कंसेंसस इसका हो गया है किसके साथ? इंडिया के साथ। किस चीज़ पे? ये झगड़े हो रहे थे ओवर बॉर्डर स्कफल्स, ये झगड़े हो रहे थे हमारे पास बॉर्डर में, किन के दरमियान? इन 2 मुल्कों के दरमियान, चाइना और इंडिया के दरमियान, और बिटवीन द 2 कंट्रीज़ फोर्सेस। तो ये इनकी आर्मीज़ के दरमियान जो झगड़े हो रहे थे इधर बॉर्डर पे, तो इन्होंने एग्री कर लिया चाइना और इंडिया ने कि भाई हम जो है वो इसको अफ़ाम व तफ़हीम से सारे मसले को हल कर लेंगे। और इंडिया ने क्या कहा? दे हैड एग्रीड टू पीसफुली रिजॉल्व द मैटर। इंडिया ने कहा कि हमने एग्री कर लिया है कि हम जो है वो पीसफुली यानी अमन के साथ जो है ना इस सारे मैटर को रिजॉल्व कर लेंगे, यानी कि इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से वर्ल्ड पीस के हवाले से थोड़ी बेहतर न्यूज़ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये टेंशन बॉर्डर पे हो चली थी चाइना और इंडिया की। अच्छा, और इसमें इन्होंने क्या कहा है? अच्छा, वुहान के बाद एक और मसला चाइना में आ गया है, वो देखते हैं। द चाइनीज सिटी ऑफ मोरानजियांग ऑन द बॉर्डर विद रशिया। उन्होंने कहा ये जो है
इनका यो रशिया के बॉर्डर के साथ यो सिटी है इनका मुडानजियांग चाइनीज़ सिटी, वहाँ पे क्या हुआ है, बिकेम द सेकंड इन द कंट्री, वो दूसरा शहर बन गया है मुल्क का आफ्टर वुहान, क्योंकि वुहान से ये कोविड-19 का आगाज़ हुआ था, लेकिन अब ये हमारे पास मुडानजियांग जो है ये सेकंड सिटी बन गया है। क्या करने के लिए, टू टेस्ट ऑल ऑफ इट्स रेजिडेंट्स फॉर कोरोना वायरस के, उन्होंने टेस्ट कर लिए हैं अपने वहाँ के तमाम रेजिडेंट्स कोरोना वायरस के लिए। और वहाँ की आबादी कितनी थी, 7,80,000। उन्होंने कहा यू अमंग द 780,000 पीपल एग्जामिन, और उन्होंने कहा 7,80,000 लोगों का जो टेस्ट किया गया उसमें क्या है, एटलीस्ट 19 वर फाउंड टू बी इन्फेक्टेड, और 19 में तशखीस हुई कि उनमें ये वायरस है मौजूद। और लेकिन ये क्या है, विदाउट सिम्टम्स, लेकिन वो सिम्टम्स को शो नहीं कर रहे थे, वो क्या थे, एसिम्प्टोमेटिक थे, लेकिन ये है टेस्ट करने में पता चला कि 19 लोग जो हैं वो उनमें तशखीस हुई इस बीमारी की। इन अप्रैल देयर हैड बीन अ स्पाइक इन केसेस इन द सिटी एज चाइनीज सिटीजन्स रिटर्न फ्राम रशिया। उन्होंने कहा यो अप्रैल में है वो हमें क्या देखने को मिली, स्पाइक देखने को मिली। स्पाइक होते हैं इंक्रीज़ होना, और यहाँ पे किस चीज़ के इंक्रीज़ होने की बात हो रही है, ये जो केसेस थे उसमें हमें इंक्रीज़ होते देखने को मिले, यानी कि उसमें ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिले इन सिटी में एज़ चाइनीज़ सिटीजन्स रिटर्न फ्राम रशिया, जैसे कि चाइनीज़ सिटीजन्स थे वो वापस आए कहाँ से, रशिया से, क्योंकि ये जो शहर है जहाँ पे ये सारे टेस्ट वगैरह किए गए वो कहाँ पे है, बॉर्डर पे, यो किसके साथ लगता है, रशिया के साथ। अच्छा, अब दूसरी न्यूज़ भी आगे भी हमारे पास चाइना के हवाले से है। चाइना ने वार्न किया, ख़बरदार किया है अपने सिटीजन्स को टू अवॉइड ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, कि जी वो ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल ना करें। और रीज़न क्या दिया है, हवाला क्या दिया है, साइटिंग अ सडन राइज इन डिस्क्रिमिनेटरी एंड वायलेंट एक्शंस अगेंस्ट चाइनीज़ नेशनल्स। और उन्होंने हवाला ये दिया है कि भाई एकदम इजाफा हो गया है कि ये जो है ना डिस्क्रिमिनेटरी और वायलेंट एक्शंस जो स्टार्ट हो गए हैं चाइनीज़ लोगों के ख़िलाफ़। तो उन्होंने कहा है कि जो चाइना वाले उन्होंने कहा है कि जी अपने शहरियों को कि वो ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल ना करें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों ने क्या कहा है, ऑस्ट्रेलिया सेड दिस डिस्क्रिप्शन हैड नो बेसिस इन फैक्ट, उन्होंने कहा इस बात में कोई हकीकत नहीं है। चाइना इज़ फ्यूरियस एट ऑस्ट्रेलियन क्रिटिसिज्म ऑफ इट्स इनिशियल कवर अप ऑफ द न्यू कोरोना वायरस। और चाइना जो है वो बड़ा गुस्से में है, किस वजह से, ये ऑस्ट्रेलिया ने तनकीद की थी कि जी आपने वो शुरू में कवर अप करने की कोशिश की थी, यानी छुपाने की कोशिश की थी किस चीज़ को, इस कोरोना वायरस को। अच्छा, अगली न्यूज़ हमारे पास ये है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के हवाले से जो है, इन्होंने नॉर्थ कोरिया ने ख़त्म कर दी थी अपनी हॉटलाइन, क्योंकि वो सारी इम्पोर्टेंट बातचीत होती है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन आपस में, तो इसमें हॉटलाइन के ज़रिए होती है, लेकिन इन्होंने नॉर्थ कोरिया ने शट डाउन कर दिया है हॉटलाइन, किसके साथ, इट शेयर्स विद साउथ कोरियाज़ लीडरशिप। और इसमें क्या कह रहे हैं, द साउथ डिफेंस डिपार्टमेंट सेड द नॉर्थ वाज नॉट आंसरिंग कॉल्स ऑन मिलिट्री लाइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस दे वर एस्टैब्लिश्ड इन 2018। उन्होंने कहा ये हमारे पास इसमें हॉटलाइंस इस्टेब्लिश की गई थी 2018 में, तो उसके बाद से अब पहली मरतबा हुआ है कि वो नॉर्थ जो है ना वो आंसर नहीं कर रहा इस पर हॉटलाइन पे, जब ये साउथ वाले से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। The North's blood-drenched regime was upset because defectors in the south were flying insolent leaflets over the border by balloons. ठीक है, तो ये साथ इन्होंने आगे रीज़न बता दिया कि क्यों नॉर्थ वाले जो है वो इसमें क्या थे, अपसेट थे। तो ये इन्होंने साथ रीज़न बता दिया है कि बिकॉज साउथ वर फ्लाइंग इंसोलेंट लीफलेट ओवर द बॉर्डर बाय बलून्स। ठीक है, अच्छा आगे हम देख लेते हैं। बाकी ये कह रहे हैं कि जी अब ज़ाहिर है अब ज़िंदगी जो है वो नॉर्मलसी की तरफ आना स्टार्ट हो रही है। तो उन्होंने कहा जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं सिंगापुर में, उन्होंने अनाउंस कर दिया, ऐलान किया है किस चीज़ का, कि जी हम इसको सेफ़र बनाएंगे वोटर्स के लिए, कि वो अपना जो है वोट कर सकें, कब कर सकें, ड्यूरिंग द पेंडेमिक इंक्लूडिंग टाइम स्लॉट्स, स्टॉकिंग स्पेकुलेशन दैट अ पोल विल बी कॉल फॉर जुलाई। तो उन्होंने कहा है कि भाई हम किस तरीके से कोशिश करेंगे कि जो वोटर्स हैं उनको इस तरफ लेके आया जा सके कि वो अपना वोट दे सकें इस पेंडेमिक के दौरान। तो उन्होंने कहा किस तरह हम टाइम स्लॉट्स जो हैं वो उसके दौरान वोटिंग कराएंगे, और उस वजह से जो है वो स्पेकुलेशन होना स्टार्ट हो गई है, क्या सराई होना स्टार्ट हो गई है कि ये पोल जो है और सिंगापुर में विल बी कॉल फॉर जुलाई, कि जी जुलाई के लिए शायद पोल बुला लिया जाए कि भाई जुलाई में जो है वो मुनक्किद किए जाएंगे इधर इलेक्शन सिंगापुर में। अब हर हफ्ते की तरह लास्ट में हमारे पास कोरोना वायरस के हवाले से न्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, ये आपके पास पूरी इसमें न्यूज़ आती रहेगी कि यूरोप में अदर और यूएस वहाँ पे कितनी हमारे पास डेथ्स हो रही हैं मंथ वाइज। तो ये आपको यहाँ से इसकी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको सिटी वाइज आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम न्यूज़ देख लेते हैं। World Health Organization changed its advice and now recommends that people wear face masks on public transport and in other situations where social distancing is difficult. उन्होंने कहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है कि अपनी एडवाइस बदल ली है और कहा है कि जी और रेकमेंड किया है कि जी
पीपल जो है वो फेस मास्क पहने, कहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे और कहाँ पे ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो यानी मुश्किल हो। अच्छा, एंटोनियो फूची ये कौन है? ये चीफ साइंटिस्ट हैं एडवाइजिंग द अमेरिकन गवर्नमेंट अबाउट द वायरस। तो जो हैं एंथनी इसकी काफ़ी लगती है उसके साथ भी, ट्रंप के साथ भी, क्योंकि इसने शुरू में कहा था कि जी इसको मतलब वो इस हक़ में था लॉकडाउन वगैरह के, तो इन दोनों का आपस में काफ़ी इशू भी रहा ट्रंप का और इसका। तो इन्होंने कहा है एंथनी जो है इसने जो एडवाइस करता है अमेरिकन गवर्नमेंट को इस वायरस के हवाले से, उसने वार्न किया, ख़बरदार किया है दैट एपिडेमिक इज़ फार फ्रॉम ओवर, कि भाई अभी ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ है ये सारा वायरस, एंड वाज नो वे कोविड-19 वुड सिंपली डिसअपीयर। और हम नहीं कह सकते कि वो कोविड-19 है वो क्या है चला गया है यहाँ से, तो ख़ासतौर पे सेकंड वेव की बात हो रही है, तो इस वजह से इसने ख़बरदार किया है कि हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका से वायरस जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया है। अच्छा, अब इंडिया ने जो है रिपोर्ट किया है कि केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। कहाँ पे? रिपोर्टेड अ सर्च इन इन्फेक्शंस, इट नाउ हैज़ द वर्ल्ड्स 5th हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस। और इंडिया में जो है कोरोना वायरस के हवाले से यहाँ पे 5वें नंबर पर आ गया है जहाँ सबसे ज़्यादा केसेस हैं इंडिया। अच्छा, न्यूयॉर्क के हवाले से न्यूज़ है, all workers in construction and manufacturing were allowed to return to work in New York City and shoppers could pick up goods they ordered from stores। उन्होंने कहा जितने भी वर्कर्स थे कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उनको अलाउ कर दिया गया है, उनको इजाज़त दे दी गई है कि वो वापस आ जाएं कहाँ वर्क काम करने के लिए, कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी में। एंड शॉपर्स कुड पिक अप गुड्स दे ऑर्डर फ्रॉम स्टोर्स, और शॉपर्स जो हैं वो गुड्स जो है वो पिकअप कर सकते हैं कहाँ से? ये उन्होंने स्टोर्स पे ऑर्डर किए हुए थे पहले, उसको जो है वो पिकअप कर सकते हैं। अच्छा, न्यूजीलैंड के वाले से आपको पता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मनाई गई थी कि जी हमने बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया है इस कोरोना वायरस की वबा को। तो उस वाले से कह रहे हैं कि साइंटिस्ट इन न्यूजीलैंड प्रोक्लेम्ड दैट द कंट्री वाज रिड ऑफ कोविड-19 फॉलोइंग अ 2-week एब्सेंस ऑफ न्यू केसेस। वहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं न्यूजीलैंड में उन्होंने क्या कहा कि जो हम मुल्क है हमारा वो पाक हो गया है किससे? कोविड-19 के हवाले से। किस तरह के यो 2-week एब्सेंस है कि 2 हफ्ते में कोई भी हमें केस नज़र नहीं आया। किस चीज़ का? न्यू केसेस का। द कंट्रीज़ बॉर्डर्स रिमेन क्लोज टू फॉरनर्स, लेकिन इसके बाद भी इनके बॉर्डर्स हैं वो क्या हैं? वो बंद हैं क्या? फॉरनर्स के लिए। ठीक है, द कंट्रीज़ बॉर्डर्स रिमेन क्लोज टू फॉरनर्स, लेकिन साथ ही क्या है 2 हफ्ते में जो है कोई भी केस नज़र नहीं आया। और आज न्यूजीलैंड में मैं स्टेडियम में भी वहाँ पे देख रहा था, वहाँ पे स्पोर्ट्स कोई मैच हो रहा था तो वहाँ पे तमाशाई भी मौजूद थे। तो एक तरह से ये अच्छी बात है कि मुकम्मल तौर पे जो है वो ज़िंदगी वापस आ चुकी है कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। ठीक है, अच्छा ये आप देख लीजिएगा। बाकी ये है आप मेरा ये चैनल है यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ पे आपसे एडिटोरियल शेयर किया जाता है उर्दू तर्जुमे के साथ। तो ये चैनल भी आप मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।